लोगों को यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कलेश चल रहा है, हम इस सिचुएशन पे है कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि हमने वॉर भी डिक्लेयर नहीं किया और हम एक तरह से रिटेलिएट ही कर रहे हैं, जो एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोगों के मन में डर रहता है कि क्या होगा आगे। हम सब लोग अपने घरों से दूर हैं, तो ऐसे स्वाभाविक है कि सबके मन में कुछ ना कुछ शंकाएं होती है, डर होता है। और कोविड वाला अभी इम्पैक्ट भी सब लोगों के माइंड में है कि वो सिचुएशन आई थी, सब लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया, उस वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। तो वो कुछ चीज़ों पे हम आपस में बातचीत करना चाहते थे, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। तो दो सबसे बड़ी बात। पहली बात, ऐसी सिचुएशन में हमें हमारे दो मुख्य कर्तव्य मिलते हैं। एक सबसे पहला कर्तव्य है कि जो हमारी गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शन देती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसको हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। उनके पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस की इनपुट होती है, उसके बेस पे वो एडवाइजरी जारी करते हैं और बहुत सोच समझ के कोई भी एडवाइजरी जारी होती है। तो उस एडवाइजरी को हमें पूरी तरह से फॉलो करना, ये हमारा ऐसी स्थिति में मुख्य कर्तव्य हो जाता है कि जो अगर चाहे वो ब्लैकआउट की बात हो तो उसको हम नजरअंदाज ना करें। उस टाइम लाइटें अपने घरों में है तो घरों की लाइटें बंद करें और पूरी तरह से बंद करें। अगर कोई ये ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि घरों से बाहर नहीं निकलना, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो उसको भी हम पूरी, तो उसके लिए भी हम तैयार रहें, पूरी तरह से उसको भी फॉलो करें। जो भी एडवाइजरी जारी होती है तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है कि हम उसको गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट करें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का ध्यान अपनी जनता को बचाने में ज्यादा लगा रहेगा कि अंदर क्या करना है, वो लोग ही नहीं संभल पा रहे, तो फिर जो बॉर्डर पे जो टेंशन है वो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है कि जो भी एडवाइजरी हमें मिली है उसको हम फॉलो करें। अच्छी बात ये रही अभी तक कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है कवच है सुरक्षा का, वो बहुत मजबूत है। ये हमें भी अब पता चला और हमें ही नहीं पूरी दुनिया को अब पता चला कि इंडिया का जो सुरक्षा तंत्र है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। क्योंकि 400-500 ड्रोन हमारे उसमें प्रवेश कर गए, उसके बावजूद भी अभी कोई कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसका मतलब बहुत मजबूत सुरक्षा तंत्र हमारे देश का है। तो हम लोगों के लोग को ऐसी स्थिति में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी फौजें जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हथियार हमारे पास है, बहुत अच्छी मिसाइल्स है, बहुत अच्छे लड़ाकू विमान हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड के वक्त पे दुश्मन हमारे सामने था, नहीं था, दिखता नहीं था, तो हमें ज्यादा घबराहट थी। लेकिन अब दुश्मन हमारे को पता है कहाँ है, उस और अकॉर्डिंगली हमारी फोर्सेस उसमें रिएक्ट कर रही, तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उस सिचुएशन में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए गवर्नमेंट का रिवेन्यू किस तरह बढ़ाएं। गवर्नमेंट का रिवेन्यू कैसे बढ़ेगा? जब हमारे बिजनेसेस चलते रहेंगे। जैसे लड़ाई से पहले हम स्मूथली चल रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे थे, हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। अगर वो रेट, ग्रोथ का रेट एकदम बंद हो जाता है, सारे बिजनेस ठप हो जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती है, तो एकदम से हमारी अर्थव्यवस्था उसमें बैठ जाएगी और वही चीज हमारे दुश्मन चाहते हैं। तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी कोई सिचुएशन पैनिक में आके क्रिएट ना होने दे ना। जो बिजनेस चल रहे हैं अगर वो स्मूथली चलते रहेंगे, वैसे ही चलते रहेंगे, तो हमारा जो जंग, वो लोग वहां, हमारे सिपाही वहां लड़ रहे हैं, वो जंग उतनी ही इंपॉर्टेंट हम अपनी जगह पर लड़ रहे हैं। जब बिजनेसेस बिल्कुल स्मूथ चलेंगे तो उसे रिवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट का टैक्स मिलेगा और वो टैक्स जो है कहीं ना कहीं वो लड़ाई पे ज्यादा खर्च कर पाएंगे। अगर लड़ाई लंबी खींचती है तो हमें बहुत सारे हथियारों की और जरूरत पड़ेगी और वो कोई मुफ्त में तो देगा नहीं, हमें वो परचेज करने पड़ेंगे उन कंट्रीज से जो ये हथियार बनाते हैं। और तभी कर पाएंगे जब हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी से निभाएंगे। अब दो रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएं, टीवी के सामने बैठ जाएं, घरों के अंदर दुबक के रह जाएं और अपने टीवी देखते रहें जी क्या हो रहा है क्या।
और ऐसी स्थिति में भी दुश्मन, अगर हम देश वीक होता जाता है तो दुश्मन कब अंदर आके हमें मारेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा तरीका कि हम अपने देश को और स्ट्रांग बनाते रहें, लड़ाई का इंपैक्ट ना आने दे, और अब जो आदमी जो काम कर रहा है उस काम को उतनी शिद्दत के साथ, बल्कि उससे ज्यादा ईमानदारी के साथ करें, तो उस सिचुएशन में हमारे देश की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हम इस चीज से बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। तो मेरा आप लोगों को बुलाने का यही मकसद है कि पैनिक क्रिएट होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि हम चले जाते हैं, चले जाके करोगे क्या, होगा क्या उससे? हम ऑलरेडी सेफ जोन में हैं। अगर हम बिल्कुल बॉर्डर की साथ साथ होते, जिस चीज को ऑलरेडी गवर्नमेंट खाली करवा चुकी है, जहां पे एक खतरा ज्यादा है, अगर वैसी सिचुएशन होती हमारी लुधियाना की तो बात अलग थी, लेकिन हम उस सिचुएशन में नहीं है। वो चीजें ऑलरेडी गवर्नमेंट, हमारे से ज्यादा कंसर्न हमारी गवर्नमेंट है हमारे लिए, उनको हमारे से ज्यादा फिक्र है। वो ऑलरेडी वो एरियाज खाली करवा चुके हैं जहाँ पे ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी बनती है खतरे की, लेकिन हम ऐसी जगह पर हैं बाय चांस कि जहाँ पे ऐसी कोई खतरे की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो मिसाइल्स अटैक होते हैं उसके काउंटर हमारे पास सुरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं उसको। लेकिन जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स है उसका अगर मान लो वो निकलती भी है उस सुरक्षा तंत्र से, वो लुधियाना भी उनके लिए उतना ही दूर है, दिल्ली भी उतनी दूर है और बिहार भी उतना ही दूर है। वो लॉन्ग रेंज वाली होती है, वो हजारों किलोमीटर वाली होती है, तो उनको जहां दागनी होगी वहां वो पहुंच जाएगी अगर सुरक्षा तंत्र फेल होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सुरक्षा तंत्र फेल नहीं होगा, तो इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने काम को उतनी ईमानदारी से नहीं बल्कि उससे ज्यादा ईमानदारी से करो ताकि बिजनेस चलते रहे, टैक्स मिले गवर्नमेंट को, और वो खर्चा वो हम अपने सेना पर खर्चा कर पाए। तो इसलिए सब लोगों का कर्तव्य है, हम लोग डायरेक्टली तो अब फाइट करने जा नहीं रहे वहां पे, वो तो ट्रेन्ड फोर्सेज है वही कर सकती है, लेकिन अपने हाथ में जो है वो हमारा सबसे फर्ज बनता है कि हम अपने काम को उतनी ही ईमानदारी से करते हैं। और जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसकी लोग हमेशा अपने कार्य क्षेत्र की पूजा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो सब कुछ हमारा घर वहीं से चलता है, हमारा सर्वाइवल वहीं से होता है, हमारे देश का जो रिवेन्यू वहीं से आता है। अगर हम ऐसे वक्त पे कार्य क्षेत्र को छोड़ के भागते हैं तो मेरी नजर में वो बहुत ही गलत है। आप अपनी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन खुद सोचोगे तो आप अपनी नजर खुद ही अपने से ही मिला पाओगे कि हम ऐसे भाग, जबकि जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो गवर्नमेंट बताएगी हमें कि आपको ये एरिया खाली करना है, उसके लिए गवर्नमेंट है, उनके पास बहुत इंटेलिजेंस है, वो अपना काम करने दो, वो काम उन पर छोड़ दो। लेकिन यहाँ का हमारा जो काम है वो हम करें अपनी ईमानदारी से करें, अपनी ईमानदारी से, और लोगों को भी मोटिवेट करें कि आप लोग काम में लगे रहो, अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी फेक न्यूज आती है, बहुत सारे फेक वीडियोस आते रहते हैं, वो इतने फेक होते हैं कि आपको लगेगा तो सच्ची ऐसा है। आप एक दो अच्छे न्यूज चैनल देखो सुबह शाम, अगर अवेयर होना है बस उन्हीं की बातों पे को अमल करो, क्योंकि जो अच्छे न्यूज चैनल। लेकिन फेक वीडियो जो आती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो बिल्कुल फेक है, उसका अपने ऊपर इम्पैक्ट ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के साथ कि आप सब लोग अपने काम को वैसे करते रहें। हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं मैन पावर को लेकर के। मेरा आप लोगों को बुलाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे को कंपनी तो बंद भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बात कंपनी की नहीं, अभी बात हमारे अपने देश की है, उसके रिवेन्यू की है। वो सोच के आप कंपनी को तो लोग आते जाते रहेंगे, आप चले जाओगे, मैं चला जाऊंगा, और लोग आ जाएंगे। 2 महीने बंद हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 महीने के बाद फिर ट्रैक पे आ जाएंगे लोग। लेकिन अभी ऐसी वक्त पे हम लोग ना जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब। अब प्रमोद जी आप लोगों के साथ